इंसान के पास जब कोई और चारा नहीं होता, मन निराशाओं से भरा हुआ हो, जिस प्रकार से आसमान में बादल छाए हुए हों और पूरा आसमान बादल से ढका हुआ, बीच बीच में बिजलियां कड़क रही, तेज हवाएं चल रही हों, ऐसी स्थिति उस मन की होती है जहां अनेक प्रकार के झटके, दुख, चिंता, भय और दबाव अपना काम कर रहा होता है। और जब दिखाई देता है कि कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता, उस समय इंसान केवल मात्र परमेश्वर को अपना सहारा मानकर प्रार्थना करता है। और जितना ज्यादा दबाव होता है उतने ही दबाव के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है। चाहे कोई बीमारी की उस स्थिति में पहुंच जाए कि इस धरती का सहारा न मिल रहा हो, या गरीबी और लाचारी में पहुंच जाए, आसपास अपने और परायों का सहारा न मिले, तो जितना जितना अपने आप को व्यक्ति असहाय, निर्बल, अशक्त अनुभव करता है, उतनी शक्ति के साथ प्रार्थना भी करता है। और ये सभी मतों में, पंथों में, संप्रदायों में, दुनिया के हर कोने में, हर जाति में, हर मजहब में, हर वर्ग में, हर कोने कोने में, जहां जहां भी इंसान बसा हुआ है, प्रार्थनाएं मनुष्य जरूर करता है। लेकिन कहा यह जाता है, जितने भाव विभोर होकर हम दुख में प्रार्थना करते हैं, अगर उतना ही भाव विभोर होकर हम अपने सुख में भी प्रार्थना करें, विशेष रूप से जब हर दिन जीवन की शुरुआत होती है, हर दिन के प्रारंभ का समय होता है, अपनी दिनचर्या से जुड़ने हम जा रहे होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हम प्रवेश करने जा रहे होते हैं, वहाँ प्रार्थना से हमारी शुरुआत हो। और जब पूरे दिन का समापन करने के साथ साथ परमात्मा के गोद में, नींद में जाने के लिए तैयार हो रहे हों, उस स्थिति में भी प्रार्थना से जुड़ें। निश्चित रूप से हमारा हाथ एक अज्ञात शक्ति, जिसे हम कोई भी नाम दें, वो पकड़े रखती है। उसका सहारा हमें हर पल अनुभव होता है। इसलिए गीता में भगवान ये कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं, केवल मात्र अपने प्रभु का सहारा लेकर जो व्यक्ति उपासना करता है, भक्ति करता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे जो अनन्य भाव से भक्ति करने वाले लोग हैं, उन नित्य प्रति निरंतर जिनका हृदय मुझसे जुड़ा हुआ है, उनके योग और क्षेम को वहन करने का कार्य मैं करता हूँ। उन्हें जो मिलना चाहिए वो मिलेगा जरूर। जिस चीज़ की सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा भी होगी। उन्हें कुछ देना और उन्हें कुछ संभालना, ये मेरी जिम्मेदारी, मतलब मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ, उन्हें संभालता रहता हूँ। एक ऐसी शक्ति अनुभव होती है कि कोई है जो हर पल मेरे साथ निरंतर चल रहा है। अनुभव होगा कोई बल आपके साथ हर पल अनुभव होगा। याद रखिए कि संसार का सहारा कोई भी कितना सबल क्यों ना हो, वो ज़्यादा देर तक के लिए आपके पास नहीं होता। विपरीत समय जब इंसान का आता है तो उस समय सभी सहारे छूट जाते हैं, सभी आपसे नाराज हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि आप अच्छे हैं,
गुणी हैं, ज्ञानी हैं, इस बात पर तो भरोसा किसी को पूरा होता नहीं। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर दोष लगा दे, लांछित कर दे, लोग एकदम भरोसा करने लग जाते हैं कि हो सकता है आदमी खराब हो। इतना भरोसा कर लेते हैं कि सफाई का भी मौका किसी को नहीं देते। एक पक्ष की बात सुनकर भी लोग यकीन करने लगते हैं, और ये बात केवल परायों की नहीं है, अपने भी इसी तरह से एकदम दूर हो जाते हैं। लेकिन एक वो शक्ति भी दुनिया में है जो आपको जानती है कि आप दोषी हो, उसके बाद भी वो आपको प्यार करना नहीं छोड़ती। उस शक्ति का नाम ही परमात्मा है। वह शक्ति जो ये जानती है कि जाने में अनजाने में तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम प्यार के काबिल हो, तुम्हें सहारा चाहिए, बिना शर्तों के जो आपको प्यार करे, बिना कारण के भी जो आपको प्यार करे, जो है ही प्रेम का सागर, वह शक्ति परमात्मा ही है। ये दुनिया आपके दोष सुनकर आपसे दूर हो जाती है। आपके गुणों के बारे में जब पता लगे चारों तरफ से, तो हर आदमी आपके नजदीक आता है। आपके पास चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाए, हर कोई आपके पास आ जाएगा। आपके पास से हर कुछ जा रहा हो, हर आदमी दूर भागने लग जाता है। दुनिया का ढंग है, आप ऊपर उठते हो दुनिया आपकी तरफ आती है, आप नीचे गिरते हो दुनिया दूर भागती है। यहाँ तक कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हो और जिन दीवारों ने पूरी छत को संभाले रखा, अगर उस दीवार में भी दरार आ जाए, गिरने को हो जाए, तो उसमें रहने वाला आदमी भी उससे बच के निकलता है, मेरे ऊपर ना गिर जाए। गरीब हो जाए आदमी तो आदमी दूसरे सोचते हैं मेरे से ना कुछ मांग ले। कमज़ोर पड़ जाए आदमी तो हर कोई सोचता है मेरे से सहारा लेने ना आ जाए। देने के लिए, सहारा देने के लिए, कुछ भी सहयोग करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन दूसरे के सुख में हिस्सा लेने के लिए हर पल तैयार। लेकिन एक शक्ति वो है जो आपसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन आपको निरंतर प्यार करती है। उस शक्ति का नाम परमात्मा है। और उस परमात्मा से जितना जितना आप जुड़ते जाते हैं, आप इस तरह भरते जाते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति फूलों के पास, सुगंधित फूलों के पास जाकर बैठ जाए, मांगना नहीं पड़ता कुछ भी, खुशबू अपने आप मिलती है। अग्नि के नज़दीक जाकर बैठ जाए तो गर्मी अपने आप मिलती है। झरना ऊपर से नीचे पानी गिरा रहा हो तो ठंडी हवाएं आपको अपने आप मिलने लग जाती हैं। ठीक इसी तरह से जितना जितना आप परमात्मा के निकट होते चले जाते हैं, आपके जीवन में आनंद, शांति, शक्ति, समृद्धि, निर्भयता, निश्चिंता अपने आप आपके अंदर आने लग जाती। मांगने की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए लगातार अपने आप को परमात्मा के निकट करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। सब जगह बसने वाले और सबका ख्याल रखने वाले परमात्मा तुझे नमस्कार है। सब चीज़ों को नया रूप देने वाले, नई नई रचनाओं को करने वाले रचनाकार, रचनाओं को अपने हाथों से रचित करते हो, फिर भी उसके अंदर बसकर बैठ जाते हो और इस पूरे संसार में सौंदर्य दे रहे हो और चारों तरफ आनंद को बिखेर रखा है तुमने। तुम्हारे इस मूर्त रूप को नमस्कार करते हैं, तुम्हारे उस स्वरूप को भी प्रणाम करते हैं जो तप के द्वारा, योग के द्वारा जो कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को देने वाले परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। सुनने से, जानने से जो हमारे अंदर प्रकाश, ज्ञान, आनंद को भर दे, प्रेम को भर दे,
ऐसे परमात्मा को, प्यारे प्रभु को हम नमन करते हैं। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम्भोधिपोतम शरण्यम व्रजाम। ऐसे प्यारे प्रभु का हम स्मरण करते हैं, ऐसे प्यारे परमात्मा की याद करते हैं जो इस सारे जगत का साक्षी बनकर हम सबको कर्म करते हुए देखता है, जो सभी का आधार है। सारी चीज़ें पृथ्वी पर टिकी हैं, पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है, सारा संसार जिस पर टिका है, सूर्य और चंद्र जिसने संभाल रखे हैं, हवाओं को जो गतिमान किए हुए है, जल की धाराओं को जो संभाले रखे हुए है, फूलों को खिलाने वाला, नदियों को बहाने वाला, हमारे हृदय की धड़कनों को धड़काने वाला, हमारे जीवन की गति को चलाने वाला जो एकमात्र ईश्वर है, हम बार बार उसका स्मरण करते हुए उसे प्रणाम करते हैं। उस प्यारे परमात्मा को कुछ भी नाम दीजिए, वह सर्वत्र है और उसको सब जगह अनुभव करते हुए ये महसूस करें कि वो सब रिश्तों में सबसे ऊपर है। सभी रिश्ते उसके साथ हैं, माता पिता बंधु सखा, जीवन का धन, जीवन का सर्वस्व, ज्ञान भी वही, विज्ञान भी वही, विद्या भी वही, शिक्षा भी वही। उस प्यारे परमात्मा को जिस भी नाम से हम पुकारते हैं, जिस भी विधि से पुकारते हैं, जिस भी ढंग से पुकारते हैं, उसी ढंग से, उसी विधि से वो सुनता भी है। वो ये नहीं देखता तुम निर्धन हो या बहुत धनवान, निर्बल हो या बहुत बली, तुम जैसे भी हो, भगवान कहते हैं तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। ऐसा परमात्मा हम सबका है। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने भगवान के निकट जाने की चेष्टा करनी चाहिए। भजन भी करें, जप भी करें, साधना भी करें, स्मरण भी करें, ध्यान भी करें, जो भी कुछ हम करते हैं वो सब करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमारा संबंध अपने परमात्मा से जुड़ना चाहिए, हमारा ध्यान भगवान से जुड़ना चाहिए। इसलिए तो कभी सुंदर भाव से कबीर ने कहा था, कबीरा निर्भय नाम जप जब लग दीवा बाती। जब तक शरीर का के अंदर का दिया जल रहा है, श्वास चल रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, जब तक भी जीवन अंदर है, श्वास श्वास में अपने प्यारे परमात्मा का नाम जपो। तेल घटे बाती बुझे सोएगा दिन राती। जब ये तेल घट जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी, अंदर का दिया बुझ जाएगा, फिर तो आखिरी नींद होगी। ऐसी नींद जिसमें से कभी जग नहीं पाओगे, दुनिया जगाने की चेष्टा भी करे फिर आंख नहीं खुलेगी। इसलिए कहा जाता है, किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। पूरा संसार, रिश्ते नाते, अपने पराए सब हिला हिला के देखते हैं, उठो एक बार बोलो तो सही। और जैसे ही अंदर का ये दिया बुझ जाता है, प्राण का पंछी उड़ जाता है, पिंजरा पड़ा रह जाता है, फिर किसी के जगाने से जगता नहीं। तो जब तक जीवन है तब तक जीवन दाता के साथ अपने आप को जोड़े रखिए और अपना कल्याण करते रहिए। यही जीवन के लिए आवश्यक कार्य है। कबीरा हरि हरि सिमर ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। कहते हैं स्मरण करो प्रभु का, प्राण छूट जाएंगे। तो आश्चर्य की बात यह है, जब तक जीवन था जिसका भी मौका लगा उसने आपको लूटने की कोशिश की, आपका जो भी कुछ था सब छीनने की चेष्टा की। कोई मीठे ढंग से, कोई चालाकी से, कोई दबाव से आपका जो कुछ भी था लेने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है, प्राण छूटते ही अपने भी वही काम करते हैं, लूटने का काम। जेबें खाली कर लेंगे, अंगूठियां निकाल लेंगे, चैनें निकाल लेंगे, चाबियां संभाल लेंगे,
आपका जो भी कुछ था सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। और तो और जिस मकान पर पत्थर लगाकर आपका नाम लिखा हुआ था वो पत्थर हटा करके लोग अपना नाम लिख लेंगे, और वो कोई और नहीं होते, आपके अपने ही होते हैं। आपकी चीज़ पर अपना नाम लिखकर अधिकार समझते हैं। कहते हैं ये लूट मचेगी प्राण छूटते ही, इसलिए वो कुछ अपने साथ लो जो आगे तक जाए। अपने परमात्मा के नाम की लूट, वो जितना जितना आपके जीवन में राम नाम धन जितना होगा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। पूरी दुनिया ही निर्धन है, सारी दुनिया ही गरीब, वो दुनिया में सबसे अमीर है जिसने परमात्मा के नाम का धन जीवन में जोड़ लिया। उससे बढ़कर के धन कोई नहीं है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 8 जनवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा समय 4 से 7 जनवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। पूर्णिमा दर्शन 6 जनवरी 2023। सत्संग स्थल कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशम बाग मैदान के पास, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 8 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान दिव्य निर्मल धाम आश्रम सूराबर्डी, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है